बंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए धुर्जटिदा नियोगी। उन्होंने श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया कि पेड़ से फल क्यों गिरते हैं। यह बात न्यूटन के मस्तिष्क में ही क्यों आई, दूसरे के मस्तिष्क में यह बात क्यों नहीं आई। श्री ठाकुर जी ने बोला कि एक्टिव ब्रेन, सक्रिय मस्तिष्क का लक्षण है इनक्विजिटिव, जिज्ञासु रहना। इनक्विजिटिव, जिज्ञासु होने पर ही ऐसा होता है। जिसका जैसा इंटरेस्ट अच्छा लगना होता है, उसकी इनक्विजिटिवनेस, अनुसंधित्सा वैसी ही होती है। कोई व्यक्ति यदि किसी खास दिशा में इंटरेस्टेड, अंतरासी और इनक्विजिटिव, जिज्ञासु होता है तो उसकी नज़र दूसरी दिशा की घटना पर नहीं पड़ती है। बहुतों में बिल्कुल ही इनक्विजिटिवनेस, जिज्ञासु भाव देखी नहीं जाती है। वे बोधहीन बने रहते हैं। उसका भी कारण होता है, संभव है कि कहीं आघात पाकर उनकी इनक्विजिटिव टेंडेंसी, जिज्ञासु झोंक दब गई हो। हेरेडिटी, वंश परंपरा के माध्यम से भी बोधहीनता ट्रांसमिटेड, संचारित होती है। बहुधा उसके मूल में रहती है पितृपुरुष के जीवन में पारिपार्श्विक के संघात से संधित्सा की अपमृत्यु। ब्रजेंद्र दास चक्रवर्ती अस्वस्थ हैं, इसलिए श्री ठाकुर ने देवी चक्रवर्ती को उनकी खोज खबर लेने भेज दिया है। प्रफुल्लदा ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि ऋत्विकों का दायित्व तो हम लोगों के इस आंदोलन में सबसे अधिक है, किंतु अधिकांश व्यक्ति तो इतने प्रवृत्तिमुखी हैं कि उन्हें हम पथ पर नहीं ला पा रहे हैं। इसका उपाय क्या है। श्री ठाकुर जी बोले कि ऋत्विक गण ही मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के वार्ता वह हैं। यदि वे इष्ट के साथ इन ट्यून, एक तान रहें तो उस समय ऐसा एक माइक्रोफोनिक एडजस्टमेंट सूक्ष्म श्रवण यंत्र की तरह समावेश होता है कि वह इष्टानुग प्रेरणा ही मानव मनुष्य को आगे लिए चलती है। जहाँ जिस प्रकार आचार, आचरण, बोल चाल, व्यवहार आवश्यक है, वहाँ वैसा त्रुटि रहित भाव से होता रहता है। उस समय वे असंभव को संभव कर सकते हैं। चाहे जितने भी बुरे व्यक्ति हों, सभी में बचने की क्षुधा रहती ही है। कामुक काम की सेवा करते हुए भी बचना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। लोभी जिस प्रकार खाना चाहता है, उसी प्रकार बचना भी चाहता है। यदि नहीं बचे तो खाएगा कैसे। बचने का आग्रह ही कॉमन बेसिस, साधारण आधार है। उसके आधार पर उसकी प्रवृत्ति के अनुसार प्रलोभन देकर उसी सूत्र के द्वारा उसे इष्टानुग नियंत्रण में नियंत्रित करके हो या जैसे भी हो, उसे इष्ट विषय में इंटरेस्टेड, अनुरक्त और कन्विंस्ड, विश्वासयुक्त कर देना ही ऋत्विक की पारगता का माप यंत्र है। छल बल कला कौशल से हो, चाहे जैसे भी हो, मनुष्य को मंगल के पथ पर लाना ही होगा। सिर्फ तथाकथित अच्छे लोगों से काम चलने को नहीं है, कुशल कौशली होने की भी आवश्यकता है। जिसके अंदर जिस रास्ते से प्रवेश करना चाहिए, उसके अंदर उसी रास्ते से प्रवेश करना पड़ेगा। इसके लिए कोई बंधा हुआ रास्ता नहीं है, पर एक एक कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति पर अवलंबित एक एक कैटेगरी श्रेणी होती है। उसमें भी अनेक ढंग होते हैं। कैसी कैटेगरी श्रेणी के व्यक्ति को किस प्रकार डील, परिचालना करने से आसानी से उसके अंदर प्रवेश किया जाए, करते करते ही ऐसा बोध होता है। जाजन के पहले और बाद में विश्लेषण करना चाहिए। सोचना चाहिए कि कैसे ढंग के व्यक्ति के साथ क्या करना उचित है। माथे में ऐसा ध्यान लगाए रहना चाहिए। सारे विषयों को अच्छी तरह अध्ययन कर ढाल और तलवार को ठीक रखना चाहिए। 27 नवंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर तड़के उठने के बाद बांध के किनारे तंबू में विछावन पर बैठे हैं। दूसरे दिन की तरह आज भी तपोवन के शिक्षक वृंद एवं अन्य व्यक्ति उस ठंडक में भी आ उपस्थित हुए हैं। क्यों न उपस्थित हों, संग लाभ करने का जो उनमें नशा है। मनुष्य उनके निकट दौड़ कर आता है, क्योंकि उनके निकट आए बिना अच्छा ही नहीं लगता। यहाँ नया जीवन मिलता है और मिलती है प्रेरणा। वह संजीवित हो उठता है, आता है इसलिए कि वह नई जिंदगी पाता है।
नया अनुभव होता है। जितनी बार आता है उतनी ही बार आने की इच्छा होती है और इसलिए आता है, बैठता है, उनका दर्शन करता है, उनकी बातें सुनता है, आनंद से भरपूर हो उठता है। चेतना के क्षेत्र में नव रूपायण चलता रहता है। इस प्रकार मनुष्य स्व परिवेश अपने को नए ढंग से सजाने का खुराक संग्रह करता है। उसी अमृत उत्तम से नित्य ही इस प्रकार उत्सारित हो रहा है प्रेम एवं जीवन का प्रवाह। श्री ठाकुर जी स्वयं कहने लगे, मैं कल रात सोच रहा था, यहाँ जितने हैं यदि वे एक दूसरे का इंटरेस्ट स्वार्थ देखें तो किसी को भी, खासकर यहाँ के बच्चों को, नौकरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती है। हर व्यक्ति यदि यह सोचे कि दूसरे के लिए भी उसका दायित्व है, उसका दायित्व केवल अपने परिवार के कुछ लोगों के लिए ही नहीं है, उस लव प्रेशर, प्रेम का दबाव के बदौलत इतने प्रोडक्शन, उत्पादन, इतनी इंडस्ट्री सिर्फ उठ खड़ी होगी जिससे कोई और बेकार नहीं रहेगा। सभी में समान रूप से इस दायित्व बोध का उद्बोधन नहीं होता है। दूसरे पेड़ पर उगे पौधे की तरह जीवन को उपभोग करने की अनेकों की नीयत रहती है। इसीलिए इस बात को वास्तव में रूपायित करने के लिए मनुष्य को मेहनत करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनमें ऐसा दायित्वबोध सक्रिय है, वे कामकाज करेंगे ही, पुनः दूसरे को आनंदित करते हुए अपने साथ रखकर इस प्रकार उपचयी भाव से मेहनत कराएंगे जिससे वे अपने अर्जन पर उठ खड़े हो सकेंगे एवं दूसरों की भी सहायता करेंगे। प्रत्येक की अर्जन पटुता और सेवा बुद्धि जिससे बढ़े, हर व्यक्ति जिससे मोर एंड मोर डिफिशिएंट, अधिक से अधिक योग्यतर हो, प्रत्येक का ही प्रत्येक के वैशिष्ट्य पर ध्यान रखते हुए उसी रूप में नर्चर पोषण करना चाहिए। कर्मठ बनकर मनुष्य की सेवा सहायता करने में आत्म प्रसाद होता है, उसमें व्यक्तित्व भी स्फुरित हो उठता है। उस समय एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का बोझ बनकर नहीं रहता है। मनुष्यों के पीछे लगे रहकर उसी स्तर में उन्हें पहुंचा देना चाहिए। यह सिर्फ यही नहीं बल्कि बाहर जाकर ऋत्विकों को ऐसा करना चाहिए। यह बात भी ठीक है कि सबों को ऐसा नहीं बना सकेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जन्मगत संपदा का अभाव बहुत अधिक है, किंतु जिनमें संभावना है, उन्हें यदि ऐसा बनाया जाए एवं अल्प संख्या में अकर्मण्य लोग रहें तो उससे कुछ बाधा नहीं हो सकती।